नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और लगातार जैसे आपको किसान आंदोलन पर बनाए हुए हैं, कल रात को भी आपको दिखाया था कि जो फोगाट खाप के दौरान इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी और प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया था। और आज सुबह एक बार दोबारा से फोगाट खाप की यहाँ पर पंचायत की गई है स्वामी दयाल धाम पर, और एक बार फिर से बड़े सख्त निर्णय यहाँ से लिए गए हैं। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को चेताने की यहाँ पर बात ये दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हीं डिसीजंस के बारे में हमारे साथ यहाँ पर फोगाट खाप के प्रधान जो हैं बलवंत फोगाट, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ फैसला लिया गया। हज़ारों लोग यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर जो फैसले लिए हैं साथ में मिलकर के, उसी के बारे में बात करते हैं। फोगाट साहब, क्या कुछ फैसले लिए गए, क्योंकि बड़े ही टफ फैसले दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में। देखिए, इन फैसलों से पहले जो 17 तारीख की परेड थी, उस सोमवार को जो सरव खाप की मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी हमने स्पष्ट किया था, संकेत दिया था उनको कि भाई जो अपने हैं किसानों के जो यहाँ बैठते हैं वो अपने हैं, जो नहीं है वो पराए हैं। ठीक है। तो भाई हमने तो उनको काफ़ी टाइम दिया, लेकिन वो इसको मतलब एक ये समझने लगे कि भाई ये खाप तो ऐसे ही बोलती हैं। हमने समय दिया, उनके स्पष्टीकरण का इंतजार कराया, लेकिन स्पष्ट सी बात है भाई, जो ये भिवानी जिला का एमपी है, अरे जब ये कानून लागू होने लग रहे थे उस टाइम में उन्होंने पास करे, और आप ये आज ये बड़ी बड़ी बात करके मतलब किसानों की हमदर्दी लेना चाहते हैं। तो भाई बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, खाप फोगाट 19 ने एमपी साहब का, साहब भी छोड़ी इन बरगा ने के साहब लगावा थे इनका आगे, धर्मवीर का, ठीक है, और भाई डिप्टी सीएम दुष्यंत का और राजदीप फोगाट का, ओक्का पानी बंद का फैसला लिया है और राजनीतिक बहिष्कार किया इनका। जी, लगातार जैसे काफ़ी बड़े फैसले लेती आई है फोगाट खाप, आज भी बहुत बड़े फैसले लिए हैं। इन तीनों जो नाम आपने गिनाए हैं, इन तीनों के कुछ समर्थक भी होंगे, जो समर्थक इनके साथ आएंगे उनका क्या कुछ है? समर्थक साथ आएंगे, मेरी बात सुनो, बड़े लीडर जैसे कहा करें ना, वो काटूड़ गल चिचड़ अपना पा जाया करें, तो भाई ये बड़ा हो गए, छोटा अपना हो जाएगा, ठीक ठाक किस जाएगा ये भी मैं इसे शामिल से। ठीक है, ठीक है। आपने बड़ा का मतलब जिक्र होता है, छोटे छोटे उनका जिक्र नहीं होता है। ठीक है। आपके साथ ने जो 17 तारीख को मीटिंग की थी, उसके बाद क्या इन नेताओं से कहीं पर्सनली लेवल पर आप लोगों की कोई बातचीत हुई थी? कोई कहीं पर आपने जाकर के इनको कहा था कि वो लोग आपके साथ आए? बिल्कुल, हमने बिल्कुल भी नहीं कहा भाई उनको क्यों कमा उनको। हमने पब्लिक रूप से जब एक हमने संदेश दे दिया, संदेश ये बताओ, वो राजनीतिक आदमी है, वे संदेश अखबार वगैरह या क्या ये लोगों की बात जो हजूम या उमड़ रहा है, उनको नहीं पता इन बातों का कि आज मेरा किसान जो बिरादरी है, इसने एमएलए भी बनाया हमको, एमपी भी बनाया हमको, और आज विकट ऐसी स्थिति हो रही है। और ये बताओ, जब ऐसी विकट स्थिति में जब बात मरने तक की आ रही है और वो हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे, तो कैसे हो हमारे अपने? बिल्कुल भी नहीं है। यदि हमारे होते तो उनके दिल के अंदर चोट लगती, हमारे बीच में बैठते, वो भाइयों के बीच में आगे। जी बिल्कुल। एक नाम शायद आप भूल गए हैं, बबीता फोगाट, जो हाल फिलहाल चेयरमैन भी हैं सरकार में, क्या उनके ऊपर भी कोई फैसला लिया गया है? देखो, मैंने एक बात बाद में स्पष्ट रूप से कही थी कि हमारी सर्व जातीय खाप फोगाट 19 के जो दायरे के अंदर है, ठीक है, हमने फैसला लिया है। और भाई दादरी जिले की जितनी भी खापें हैं, उन खापों से अनुरोध भी किया है कि भाई जो भी ऐसा लीडर जिस खाप में भी लगता हो, भाई वो खाप डिसीजन लेगी। अब एक बात बताओ, खाली एक फोगाट गोत्र से खाप फोगाट नहीं है। फोगाट गोत्र ठीक है भाई, फोगाट गोत्र है, लेकिन एक गोत्र विशेष से कभी खापें नहीं होती। खाप 36 बिरादरी और सब गोत्रों से मिलकर, सर्व गोत्र से मिलकर बनती हैं खाप। तो अपने अपने खापों के फैसले अपने अपने हिसाब से लिया जाए, जो जिसके दायरे में आता है, क्राइटेरिया में आते हैं, वो ले फैसले अपने। झज्जर में है तो झज्जर की बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर और भी दो फैसले और भी लिए गए हैं, वो क्या हैं? एक जैसे हमने गाजीपुर बॉर्डर का लिया है, कल सुबह 10 बजे सर्व जातीय खाप फोगाट 19 के तमाम भाई सनस्फूर्ति पॉइंट से गाजीपुर बॉर्डर के लिए कम से कम 3-4 दिन के लिए रवाना होंगे खाद्य सामग्री के साथ। ठीक है। ये फैसला लिया है कि भाई राकेश टिकैत, और राकेश टिकैत नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा का कोई भी लीडर हो चाहिए, सरकार यदि इनके ऊपर ऐसा जुल्म ढाएगी तो भाई हमारी खाप बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी। मैंने स्पष्ट कहा था भाई, हमारी खाप से सबसे बुजुर्गों से आदेश लेके कि भाई खाप के ऊपर यदि कोई बात आओगी, ठीक है, किसी भी विशेष व्यक्ति के ऊपर खाप को बदनाम नहीं करवाया जाएगा भाई, बिल्कुल भी। खाप हमेशा सदा ऊंची थी, ऊंची है और ऊंची रहेंगी। ठीक है। एक गांव में आपने बोर्ड लगाने की बात कही है कि वहां पर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का आना बंद है, उनका प्रवेश निषेध है, क्या ऐसी बात है? बिल्कुल सही बात है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि भाई गांव अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके अपना अड्डा के ऊपर बोर्ड लगा दो भाई। इन बीजेपी और जेजेपी वाला की नो एंट्री, और जय पड़ गया तो भाई इनके गप्पे पटेंगे, तो भाई इनकी जिम्मेवारी खुद की होगी। ठीक है, स्पष्ट सी बात से जो मारा नहीं
आंदोलन इस कदर बढ़ चुके हैं। आज मैं आपने एक बात बताऊं, हम मरण तक नहीं डरा भाई, बिल्कुल हमारा गोली मार दियो चाहिए, लेकिन पीछे नहीं हटाएंगे, बता दें भाई बिल्कुल। ठीक है। गाजीपुर में जो कल हुआ उसके बाद राकेश टिकैत जी बड़े रुआंसा से दिखाई दिए, उन्होंने उनके आंसू भी छलके हैं। तो उसके बाद जहां पुलिस भी पीछे हट चुकी है, प्रशासन भी लगभग थोड़ा सा पीछे उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब क्या आपको स्थिति लग रही है? क्या अभी भी वहां पर जाना लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल। अब आप एक बात बताओ, जो राकेश टिकैत जी हैं और भी जो संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर हैं, किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? ये 36 बिरादरी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। और आप एक बात बताओ, जब इनके ऊपर संकट आएगा तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? उनको मजबूत करने की जिम्मेवारी भी हमारी बनती है। अरे हमारे लीडरों को हम मजबूत नहीं करेंगे तो फिर मजबूती कैसी रहोगी? ठीक है। तो ये हमारी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है कि भाई हमारे लीडरों के ऊपर कोई बात आओगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आज आपने सभी लोगों को कितलाना टोल पर भी पहुंचने के लिए कहा है, क्या वहां पर क्या अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाह रहे हैं या क्या चीज़ें? कितलाना टोल के लिए इसलिए किया है, जैसे परसों हम गए थे डीसी साहब के पास, वहाँ हमारी मीटिंग थी संयुक्त अपने जो मंडल है दादरी और भिवानी जिले का, दोनों संयुक्त मंडल की, तो सबकी मीटिंग थी। तो डीसी साहब ने हमसे स्पष्ट कहा था कि भाई सरकार का पूरा दबाव है और प्रशासन, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि भी धरने को उठाओ, नहीं तो आपसे रिकवरी होगी और आप पे मुकदमे दर्ज होंगे। हमने उनसे एक के बात कही थी कि भाई धरना संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार लगा रखे हमने, उनका आदेश होगा तो धरना हटेगा, नहीं बिल्कुल नहीं हटेगा। और ये स्पष्ट भी कर आए थे कि भाई ना तो धरना हटेगा और टोल फ्री बिल्कुल रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसलिए भाई यहाँ पे हाजिरी वहाँ पे दर्शानी जरूरी है, क्योंकि कम हाजिरी में ये ऐसी वाहियात हरकतें करते हैं। तो इसीलिए मैंने आज सब भाइयों से अपील भी की है कि भाई जो भाई जैसे गाजीपुर बॉर्डर कल जाएंगे हम, और जो भाई यहाँ रहते हैं वे भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के अपने पास का धरना है वहाँ अपनी हाजिरी लगाओ और मजबूत से मजबूत भीड़ इकट्ठी करो। जी, आज रोहतक में भी जो सौर खाप की मीटिंग होनी है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वहाँ पर भी कोई बड़े जो फैसले हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आज रोहतक में सरौ खाप की मीटिंग है, कल जींद में भी हुई थी, हमारे पास भी मैसेज आया हुआ है। बिल्कुल बड़े फैसले होंगे, सख्त फैसले होंगे, क्योंकि सबको ये पता लग गया जो बीजेपी ने कुकर्म किया है, जो साजिश रच के षड्यंत्र रचा है, पूरी 36 बिरादरी ने इसका पता लग गया। अब जैसे एक वीडियो देखी थी मैंने भी, वो एक पुलिस वाला ड्रेस में और वो बूंदी से एमएलए है कोई, और पुलिस की ड्रेस में बगैर नेम प्लेट के उसके साथ 5-6 जवान और 26 तारीख को घूम रहे हैं। और पत्रकार महोदय ने उनसे पूछी भी कि जी आपकी नेम प्लेट तो नहीं है, तो नीला गिरगी होगी, तो उसने ये भी कहा कि जी और 5-6 इनकी भी नहीं है। तो बाद में सारी बातें उसके सोशल मीडिया पे देखी उन्होंने, वो बूंदी से आरएसएस का है और विधायक है और पुलिस की ड्रेस में उनको वहाँ पे देखा है। तो सारा ये प्रूफ हो गया कि बीजेपी और आरएसएस ने ही रचा ये सारा काम करवाया है। ठीक है। गाजीपुर आपने पहुंचने की बात की है, क्या जैसे 26 तारीख के लिए ट्रैक्टर मार्च के लिए आप लोग गए थे, तो ट्रैक्टरों के साथ जाएंगे या फिर यहां से पैदल मार्च किया जाएगा या गाड़ियों में, किस तरीके से जाया जाएगा? हमारा मुख्य उद्देश्य गाजीपुर पहुंचना है और जल्द से जल्द पहुंचना है। तो भाई गाड़ी हम चले जाओ, गाड़िया में और सहूलियत है क्योंकि जल्द से जल्द पहुंचना है हमने। तो भाई वो तो वहाँ पूछना है, गाड़ी हम चले जाओ, किसी की मर्जी है ट्रैक्टर में जाने की ट्रैक्टर में चले जाओ। इस बारे में जिन भाइयों ने भी अपने तरफ से ठीक लगेगा वो वैसे कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बताया सारी चीज़ें, तो आप लोग अब खुद समझ सकते हैं कि आज जो चरखी दादरी की जो फोगाट खाप है, फोगाट खाप 19, उसके द्वारा काफ़ी बड़े फैसले लिए गए हैं, जहां 3 बड़े नेताओं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चरखी दादरी भिवानी महेंद्रगढ़ के जो सांसद हैं धर्मवीर सिंह, उनका यहाँ पर सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही गई है, हुक्का पानी बंद करने की बात कही गई है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का हुक्का पानी बंद करने की बात कही गई है। और वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, राजदीप फोगाट जो खाप के ही एक मेंबर हैं, उनका भी यहाँ पर हुक्का पानी बंद किया गया है। चरखी दादरी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं वो आज फोगाट खाप के द्वारा यहाँ पर की गई हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ है। और अब जहाँ पर आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, कैमरामैन से चाहूँगा एक बार दिखा दें कि जो अभी पंचायत के बाद जितने भी यहाँ पर लोग पहुँचे थे वो एक साथ कितलाना टोल के लिए यहाँ से निकले हैं। और कितलाना टोल पर भी आज कहीं ना कहीं जो अपना शक्ति प्रदर्शन है वो वहां पर किया जाएगा। प्रशासन को जरूर ये चेताया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अकेला नहीं है, सभी साथ हैं और सभी साथ मिलकर के ये आंदोलन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी देखी जाएगी कि अब जब इतने बड़े फैसले फोगाट खाप के द्वारा ले लिए गए हैं तो प्रशासन और सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जितने भी गाँव हैं फोगाट खाप के, जितने भी गाँव हैं उनके अंदर यहाँ से कहा गया है खाप के द्वारा कि वहाँ पर बीजेपी और जेजेपी में जितने भी नेता हैं उनको
नो एंट्री के अब उनके लिए बोर्ड लगा दिया जाए। तो अब ये नो एंट्री, कितनी नो एंट्री रहेगी ये समय आने पर पता चलेगा। हालांकि जैसा डिसीजन दिखाई दे रहा है काफ़ी बड़ा डिसीजन है। हालांकि आज बबीता फोगाट के ऊपर एक बात जहां पर आई कि उनकी जो क्या खाप के द्वारा उनके ऊपर भी कोई फैसला लिया गया तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो खाप के द्वारा कहा गया है कि वो जिस भी खाप में उनका नंबर आता है वो खाप जो है वो डिसीजन ले, हमारे द्वारा उसके लिए कोई डिसीजन नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि सभी खाप अपनी अपनी पंचायतें करके ज़्यादा सख्त से सख्त डिसीजन लें और इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज़ करने की कहीं ना कहीं कोशिशें करें। आने वाले समय में लगातार हम भी इन सारी चीज़ के ऊपर जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। लगातार इन चीज़ों को का जो विश्लेषण है वो भी आप लोगों को दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि आपको सच खबर यहाँ से दिख सकती है। और लगातार मैं पिछले काफ़ी समय से आप लोगों को ये नहीं कह रहा था कि भैया शेयर करो या कुछ करो, भाई अब कहीं ना कहीं हमारा नंबर है तो जाहिर सी बात है हमारे अपने लिए इस वीडियोज़ को शेयर करो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देख करके कुछ समझ पाएँ कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें की जा रही हैं, खापें क्या कर रही हैं, किसान नेता क्या कह रहे हैं और सरकार क्या कर रही है। सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर साइड में नहीं हैं लेकिन आपको सारी, क्योंकि न्यूज़ फील्ड में है तो जाहिर सी बात आपको सारी की सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन आप इसको शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँचे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ। आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहो, आपको लगातार जो है आगे की अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिएगा आप इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।